भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, लास्ट वीक हमारा क्लास नहीं हो पाया था, तो हमने एक्चुअली पहला चैप्टर पढ़ा है। और पहले चैप्टर में 90 वर्स, ऑलमोस्ट 88 89 वर्स तक हुआ था हमारा। यू कैन जस्ट शेयर द स्क्रीन। यहाँ तक हमने किया था श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद जहाँ प्रकाश सर्व जगत आनंद। यहाँ तक किया था हमने। एक दो श्लोक आगे भी किया था, पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिससे कि पिछला कवर कर सके हम। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। अभी कैसे ये स्पेसिफिक किस प्रकार से अवतार लिया है। सूर्य चंद्र हरे जय छे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। यही मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कैला तत्व वस्तु दान। सूर्य और चंद्रमा दोनों अंधकार को विनाश करते हैं। जब सूर्य उदय होता है तब भी अंधकार का विनाश होता है, जब चंद्रमा उदय होता है तब भी अंधकार का विनाश होता है। और सारी वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। सारी वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, और धर्म का मतलब यहाँ पे है कि उस वस्तु का जो वास्तविक गुण होता है उसको प्रचार करते हैं। वस्तु क्या है, कैसे दिखती है, वो तभी पता चलता है जब सूर्य या चंद्रमा अंधकार को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसी प्रकार ये दोनों भाई चैतन्य और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये दोनों अज्ञान के अंधकार को विनाश करते हैं और परम सत्य का वास्तविक नॉलेज जीवों को प्रदान करते हैं। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अभी अंधकार क्या है, अज्ञान का अंधकार क्या है। अज्ञान के अंधकार में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सामान्य अंधकार तो कहलाता है कि सकाम कर्म करना और अध्यात्म के बारे में नहीं सोचना या नास्तिकवाद, ये सामान्य अंधकार है। परंतु उसके अलावा और भी अंधकार बताया है जिसका जिसके कारण समझ में आता है कि चैतन्य चरितमृत का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। अज्ञान तमेव नाम कहिए कई तब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। तो अज्ञान का अंधकार छल कहलाता है, जिसमें जीव फंस जाता है। छल मतलब ऐसी वस्तु जो आपको वास्तविक लक्ष्य से दूर ले जाती है। वास्तविक लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, और कोई भी ऐसी चीज जो कृष्ण प्रेम से दूसरी तरफ ले जाती है वो छल कहलाती है, उसको कैतव बोला जाता है। तो अज्ञान का अंधकार छल कहलाता है, जो कि क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब की जो इच्छाएं हैं, धर्म की इच्छा, आर्थिक विकास की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा और मुक्ति की इच्छा, ये सब कुछ अज्ञान का अंधकार कहलाता है। अभी हो सकता है कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले कि ठीक है, सकाम कर्म करना, आर्थिक विकास करना, इंद्रिय तृप्ति करना, ये तो अंधकार कहला सकता है, परंतु मुक्ति कैसे अंधकार है। मुक्ति के लिए तो बहुत सारे धर्म बोलते हैं जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, परंतु चैतन्य चरितमृत बोलता है मुक्ति भी अंधकार जैसा है। उसका मतलब है कि अगर वो मुक्ति भगवान की सेवा के अलावा मिलती है तो उस मुक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वो अंधकार के समान है, क्योंकि हम हमारे प्रेम का उदय पूरी तरह से नहीं होता है। और इसलिए उसका विवरण करने के लिए चैतन्य चरिता इसमें श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक का वर्णन है। धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्व वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवतम के 7 लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पर ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। क्या क्या लक्षण है। धर्म प्रोज्झित कैतव, अत्र श्रीमद् भागवतम में कैतव धर्म मतलब ऐसा धर्म जो भौतिक इच्छा से
मिला हुआ हो, जिसमें भौतिक इच्छा मिक्स है, या ऐसा धर्म जो कि कृष्ण भक्ति तक नहीं ले जाता है, ऐसे धर्म को श्रीमद् भागवतम से निकाल दिया गया है, तिरस्कृत कर दिया है। दैट मीन्स भगवत गीता का लास्ट कंक्लूजन अगर हम देखते हैं, जहां भगवान बोलते हैं सारे धर्मों को त्याग के मेरे पास आओ, वो भगवत गीता का लास्ट इंस्ट्रक्शन है, और श्रीमद् भागवतम का बिगिनिंग का इंस्ट्रक्शन है। उससे क्लियरली पता चलता है गीता जहाँ पे एंड होता है वहां से भागवतम स्टार्ट होता है। और भागवतम का अंतिम पॉइंट जो है वो 10वें स्कंद में आता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। और कुछ लीलाएं उसमें बताई गई हैं, समम बोनम उस कैंटो में। और उसके बाद चैतन्य चैतामृत में कृष्ण की लीलाओं को और डीप में जाने समझाया गया है। इसलिए चैतन्य चैतामृत को भागवतम से ऊपर माना जाता है, क्योंकि भागवतम में जो दिया गया है उसको और इंटीमेट तरीके से समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो इस श्लोक में लिखा है कि भागवतम के लक्षण क्या है। एक तो कैतव धर्म, जो छल धर्म है, उसको पूरी तरह से तिरस्कृत किया गया है। दूसरा है परम। परम मतलब अध्यात्म का सबसे ऊंचा सत्य जो है उसको भागवतम में स्थापित किया गया है। तीसरा है निर्मत सराणाम सताम वेद्यम। ऐसे लोग ही इसको समझ सकते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से पवित्र है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो निर्मत सर का मतलब होता है जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, एनवी नहीं है, क्योंकि मात्सर्य मतलब एनवी कहलाती है। एनवी का मतलब होता है कि एनवी और जेलेसी दो अलग अलग शब्द होते हैं। एनवी ज्यादा डेंजरस होता है, जेलेसी उतना डेंजरस नहीं होता है। जेलेसी का मतलब होता है कि हम दूसरे से कॉम्पीट करके आगे निकलना चाहते हैं, परंतु एनवी में आगे निकलना तो चाहते हैं परंतु दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, दूसरे को डिस्ट्रॉय करके हम आगे निकलना चाहते हैं, तो वो ईर्ष्या कहलाता है। तो जब तक हृदय में ईर्ष्या होता है तब तक भागवतम समझ में नहीं आता है। दैट मीन्स निर्मत सरानम सताम वेद्य मतलब उनको ही समझ में आएगा जो ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त है, या हम जितना ईर्ष्या से मुक्त होते जाएंगे उतना हम भागवतम को समझ पाएंगे। तो एक तो धर्म प्रोजित कैतव, दूसरा परमा, तीसरा निर्मत सराणाम सताम वेद्यम, तीन लक्षण हुए। चौथा वास्तवम अत्व वस्तु। श्रीमद् भागवतम वास्तव वस्तु के बारे में बताता है। वास्तव वस्तु मतलब आध्यात्मिक सच्चाई, अवास्तव वस्तु मतलब भौतिक वस्तु है। ये चौथा लक्षण है। पांचवा शिवदम। शिवदम मतलब हर पूरे संसार को शुभ प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम के रिसाइटेशन से संसार संसार में शुभ लक्षण प्रतीत होते हैं। ओरिजिनली जब श्रीमद् भागवतम पढ़ा जा रहा था तब भागवतम के अंदर ही आता है पहले स्कंद में कि शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि हम इतने समय से यज्ञ कर रहे थे परंतु यज्ञ से केवल हमारे शरीर काले होते जा रहे हैं, यज्ञ के धुएं से, बाकी और कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए अभी हम यज्ञ को रोकते हैं, अभी हम 1000 साल तक भगवान के बारे में सुनेंगे। तो उस यज्ञ को रोक के उन्होंने भागवतम का सुना, और भी बाकी शास्त्रों से भगवान का गुणगान सुना, परंतु यज्ञ को स्टॉप कर दिया था। तो ये भागवतम का प्रभाव है। शिवदम संसार में शुभ प्रदान करते हैं। अगला प्रभाव है तापत्रय उन्मूलनम, तीन तापों को नष्ट कर देता है। और कितना हो गया, धर्म प्रोजित कैतव परम निर्मत सरतानाम सताम वेद्यम वास्तव मत वस्तु चौथा, शिवदम पांचवा, तापत्रय उन्मूलनम छठवां। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पर ईश्वर सद्यो हृदय अभिबुध्यते। सातवां है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से भगवान हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम का अगर रेगुलर अध्ययन करते हैं तो भगवान तत्काल हृदय में स्थापित हो जाते हैं। तत्क्षणात, तत्क्षणात मतलब तत्क्षण, उसी समय भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं। महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है, और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं वो तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक है, पहले स्कंद का दूसरा श्लोक है। महामुनि कृत्य का मतलब आता है व्यासदेव के द्वारा इसको बनाया गया है, और तब जब व्यासदेव अपनी जिंदगी में हाईएस्ट मैच्योरिटी के स्टेज में पहुंचे थे।
और महामुनि एक्चुअली कई आचार्यों का नाम है। वेद व्यास को भी महामुनि बोला जाता है, भगवान नारायण को भी महामुनि, नारायण इन द सेंस बद्री नारायण जो है, भगवान बद्री विशाल को भी महामुनि बोला जाता है। और यहाँ पे व्यासदेव को महामुनि बोला गया है क्योंकि वो नारायण के अवतार हैं, भगवान के शक्ति अवेश अवतार हैं। भागवत का संकलन करने के लिए भगवान ने उनको भेजा था। और ये श्रीमद् भागवत में क्लियरली बताया गया है कि मुख्य धर्म क्या है और छल धर्म क्या है। कुछ कुछ तात्पर्य में आता है इसका वर्णन कि संसार में बहुत सारे आप संप्रदाय हैं जो कि धर्म के नाम पर चलते हैं, परंतु उनको पता नहीं रहता है कि धर्म में वास्तविकता में है क्या, या वास्तविक धर्म पता ही नहीं रहता है। बहुत सारे अभी भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको धर्म का नॉलेज नहीं है, केवल शरीर के स्तर पे धर्म के को ग्लोरीफाई करते हैं। और कैतव धर्म कहलाता है, उन्हीं को कैतव धर्म बोलते हैं क्योंकि कैतव धर्म छलावा जैसा होता है, देखने में लगेगा कि धर्म धर्म है, परंतु वास्तविकता में वो धर्म नहीं होता है। धर्म के नाम पे कुछ और ही चलता रहता है। जैसे कभी कभी लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं परंतु मन से नहीं करते हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल घर पे हम गणेश जी को लेके आते हैं, परंतु गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी के समय लोग घर पे गणेश जी को लेके आते हैं ना, तो अगर हृदय में भक्ति भाव नहीं होता है तो गणेश जी की पूजा करते समय हम, आप देखते हैं कि लोग कुछ ज्यादा, केवल सुबह शाम कुछ कुछ आरती हो जाता है, उसके अलावा चलता रहता है। उसमें बॉलीवुड सॉन्ग भी लगाते हैं। कभी बाहर जब गणेश जी की पूजा करते हैं तब तो उसमें रात भर बॉलीवुड सॉन्ग भी बजाते हैं। तो गणेश जी को भी लगता है कि यार कैसे कहाँ फंस गए, मतलब गणेश जी भगवान के इतने एडवांस भक्त हैं, नरसिंह देव के शुद्ध भक्त माने जाते हैं, भगवान की ग्लोरी सुनते हैं, पर यहाँ पे गणेश जी को स्थापित करके उनको बॉलीवुड के सॉन्ग सुनाए जाते हैं रात भर। तो चूंकि वो शास्त्र के आधार पे नहीं होता है, अगर शास्त्र के आधार पे भगवान के विग्रह की स्थापना करेंगे तो उसका फायदा भी मिलता है, परंतु अगर हम शास्त्र को पालन नहीं करते हैं तो जिस अगर हम किसी देवता की उपासना भी करते हैं तो वो देवता भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि ठीक तरीके से नहीं किया गया। तो इसलिए छल धर्म ऐसा धर्म कहलाता है जो कि देखने में धर्म जैसा लगता है परंतु धर्म का इफेक्ट नहीं आता है। धर्म के इफेक्ट से होना चाहिए हृदय की शुद्धि, वो नहीं मिलता है ऐसे धर्म का पालन करने से। कैतव धर्म अविद्या का ऐसा रूप है जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। और जब व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति से श्रवण करता है तो फिर से जागृत हो सकता है, ये धर्म, इसको जागृत किया जा सकता है। धर्म के विषय में अगर धर्म की बात करें तो धर्म में भी तीन प्रकार के लोग कार्य करते हैं। एक तो सकाम कर्म, जो कि शास्त्रों के आधार पर भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए जो कर्म दिए गए हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। दूसरा ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ, जब कोई व्यक्ति ज्ञान योग में जाता है या सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है। तीसरा भक्ति का रास्ता, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये तीन विभाग धर्म के अंदर आते हैं। कर्म कांड हम जानते हैं कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो कर्म कांड कहलाता है। अभी वो ठगी क्यों है यहाँ पे, उसको कैतव क्यों बोला गया है, क्योंकि भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए व्यक्ति अगर धर्म करता रहेगा तो कभी भौतिक मुक्ति के बारे में सोचेगा नहीं, कभी भी उस स्तर पे नहीं आएगा कि भौतिक अस्तित्व से मुक्ति करने का प्रयास करे या मुक्ति को अपना सबसे ऊंचा लक्ष्य बनाए। और वो सोचता रहेगा कि अगर मैं केवल भौतिक भोग प्राप्त करूंगा तो सुखी होता रहूंगा, परंतु वैसे में उसके जीवन वेस्ट होते रहेंगे लगातार। सकाम कर्म का रास्ता उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख की ओर ले जाता है। वो उसको लगता है कि सुख प्राप्त कर रहे हैं परंतु सुख ज्यादा समय नहीं रहता है, ज्यादातर समय दुख रहता है। और जब कभी दुख नहीं रहता है तो लगता है सुखी हो गए, परंतु अगर ध्यान से देखेंगे तो दुख जो हम ज्यादातर फील करते हैं वो सुख नहीं रहता है, वो दुख का एब्सेंस ऑफ दुख रहता है। जब दुख नहीं दिखाई देता है तो हमें लगता है कि हाँ हाँ, अभी दुख नहीं है मतलब सुखी। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहां उसे क्षणिक भौतिक सुख का अनुभव होता है, किंतु पाप कर्म उसे भौतिक इच्छाओं तथा अभाव की कष्टमय स्थिति की ओर ले जाते हैं। और इनकेस अगर उसने इतने पुण्य किए हैं कि पाप उसके कम भी हैं, तब भी जन्म मृत्यु तो रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि पुण्य करके हम मृत्यु से बच जाएंगे, जन्म मृत्यु रहेगी, व्यक्ति बूढ़ा होगा, रोग आएंगे, बीमारी आएंगी, तो उससे तो छुटकारा नहीं मिल सकता है सकाम कर्म से। तो अगर अल्टीमेट सेंस में देखेंगे तो सकाम कर्म जो है वो छलावा के जैसा है। उसके बाद आता है ज्ञान मार्ग या योग का मार्ग। उसमें भी बहुत संकट है क्योंकि
ज्ञान मार्ग और योग में हम अगर प्रामाणिक तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे तो पता चला नहीं, मुश्किल होता है कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। और क्वालिफाइड टीचर्स भी बहुत कम रहते हैं ज्ञान और योग मार्ग के। मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने पर कोई कहाँ जाएगा, उसका डेस्टिनेशन भी पता नहीं चलता है। और ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को अपना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और थोड़ा सा भी भटकते हैं तो हम गलत दिशा में भी जा सकते हैं, क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन करना होता है। अध्यात्म की खोज में भले ही अनेक अनेक जन्मों तक मानसिक तर्क वितर्क करता रहता है, किंतु जब तक वह सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वो भौतिक तर्क वितर्क के धरातल से ऊपर नहीं उठता, तब तक नहीं जान पाता कि भगवान। इसलिए गीता में एक श्लोक आता है कि कोई व्यक्ति बहुत सारे जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद वो भगवान वासुदेव को समझ पाता है। तो ज्ञान और योग, ये दो क्रियाएं भी एक तरीके से संकट के जैसी है। योग के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि योग तो ऑलरेडी अगर देखा जाए, उसकी तुलना की जाए, तो योग भी बहुत आत्म साक्षात्कार में बाधा के जैसा है। एक विद्वान जर्मनी से आए थे जो भारत में आके वे ईश्वर भक्त हो गए थे, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि योग से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो तो भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर लिया है। जैसे कोई को अगर सिद्धि है कि वो पानी पे चल सकता है, तो पानी पे चलने के लिए ऑलरेडी नाव नाव रहती हैं, बोट्स रहती हैं। जैसे एक सिद्धि आती है कि व्यक्ति हवा में उड़ सकता है, तो हवा में उड़ के वो टिकट खरीद के हवा में उड़ सकता है ऑलरेडी। तो बहुत सारी सिद्धियां जो है ऑलरेडी साइंस ने अचीव कर ली हैं, जो योग सिद्धियां हैं साइंस की तुलना में। तो विज्ञान ने पहले ही उसमें प्रगति की हो, योगियों की योग सिद्धि की नकल विज्ञान के द्वारा हो सकती है, परंतु वो भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि योग सिद्धि सीखने से व्यक्ति मृत्यु से नहीं बचता है। मान लो कोई अगर सीख भी गया कि मैं पानी पे चलता हूँ, तो योग सिद्धि में एक चीज होता है कि जब तक आपको देखने वाला कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है, तब तक आपको योग सिद्धि दिखाने में भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे मान लो कोई को पानी में चलने की सिद्धि मिल भी गई, और वो कहीं जंगल में चला जाए, पानी पे चलता रहे, कोई देखने वाला नहीं है, तो 2 मिनट में ऊब भी जाएगा वो। कितनी बार दौड़ेगा, यहाँ से जाएगा वहां जाएगा। जैसे हम जमीन पे चलते हैं वैसे वो पानी में चलेगा, तो 5-10 मिनट तक दौड़ेगा, फिर वो सोचेगा अरे ये तो टाइम वेस्ट जैसा है। परंतु अगर किनारे पे लोग खड़े हैं ताली बजाने के लिए, तब उसको मन में इच्छा आएगी। तो योग सिद्धियां अपने आप में प्लेजर नहीं दिखा देती हैं, वो प्लेजर तब देते हैं जब उसको कोई व्यक्ति रिकॉग्नाइज करे और बताए कि आप कितने महान हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये तो 20 पैसा की सिद्धि है। पानी में अगर कोई चलता है, आप मायापुर जाएंगे तो कितना कितना लगता है, एक एक घाट से दूसरे घाट जाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 2-3 रुपए का टिकट आता है। उस समय जब प्रभुपाद जी लिख रहे थे उस समय 20 पैसे का आता था। अभी 3 रुपए 5 रुपए, वो 10 हो सकता है 10 रुपए का है। तो हमें देखना है हम 20 साल बर्बाद करके वो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं जो ऑलरेडी 10 रुपए में मिल जाती है। पानी पे चल लिया, परंतु कोई व्यक्ति मान लो हवा में उड़ना भी सीख गए, तो ऑलरेडी हवा में उड़ रहे लोग, इतनी सारी फ्लाइट्स हैं। अभी कल ही मैंने सुना कि अपना स्पेस एक्स जो है, टेस्ला किसने बनाई, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क अभी प्लान कर रहा है कि फ्लाइट्स को भी अभी बंद कर दिया जाएगा। अभी क्या है, वो एक नई टेक्निक बना रही है उसकी कंपनी, पता नहीं कितना समय लगेगा, हालांकि वो तो प्लान में है कि जो रॉकेट जाते हैं ना, जो अंतरिक्ष में रॉकेट जाते हैं, उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो वो उसका प्लान है कि वही रॉकेट का इंजन लगाएंगे और आगे के हिस्से में लोगों को बिठाएंगे। तो अभी फ्लाइट जो है वो 1000 किलोमीटर की स्पीड से जाती है 1 घंटे में, वो रॉकेट जो है वो 10-20 हजार किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। तो अभी अमेरिका जाने में आपको 16-17 घंटे लगते हैं, रॉकेट से जाएंगे तो आधे घंटे में अमेरिका चले जाएंगे मुंबई से। तो वो टेक्नोलॉजी भी आने वाली है कि व्यक्ति रॉकेट पे बैठेगा, और रॉकेट तो बहुत फास्ट स्पीड में जाता है। प्रैक्टिकली जब तक वो जाके बैठेगा, एडजस्ट होगा, तब तक अमेरिका पहुंच जाएगा, अगर वो चल गया तो। अभी उसके प्लान में है, एलॉन मस्क के प्लान में, कि फ्लाइट्स को, क्यों फ्लाइट्स में बहुत जेट लैग होता है, यहाँ रुकना है वहाँ रुकना है, उससे अच्छा रॉकेट में ही बिठा के करो। तो रॉकेट को आधा बनाएंगे पैसेंजर्स के लिए और आधे में इंजन लगाएंगे, और उस रॉकेट से फिर चलाएंगे, तो फ्लाइट्स भी बंद हो जाएगा फिर। तो पूरी पूरी दुनिया में आप फिर प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हो, इंडिया में ब्रेकफास्ट कर सकते हो, अमेरिका में डिनर कर सकते हो, लंच कर सकते हो, फिर लंदन में जाके डिनर कर सकते हो। तो वो योग सिद्धि जैसे ही है। कोई मन की गति से, योगियों में भी मन की गति तो नहीं होती है, वायु की गति से चलते हैं वो लोग। तो वो योग सिद्धियां साइंस ने ऑलरेडी अचीव कर ली है। योग शक्तियों से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है, और अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह जन्म मृत्यु से कुछ समय के लिए छुटकारा पा सकता है। परंतु योग सिद्धियां स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला पाती है। इसलिए वो भी, उसको भी रिजेक्ट किया गया है भागवतम के अंदर। इसलिए भगवत गीता में 6वें अध्याय में आता है कि
अ, सबसे उन्नत योगी वो है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन कर पाता है और भगवान की सेवा में लग पाता है। तो कर्म कांड को रिजेक्ट किया, ज्ञान कांड को रिजेक्ट किया, उसके बाद देवताओं की पूजा का मार्ग, ये और भी खतरनाक है और भी अनिश्चित है। क्योंकि देवताओं की पूजा करके कोई व्यक्ति को ये विश्वास होने लगता है कि सारे देवता भगवान हैं, तो व्यक्ति का कॉन्सेप्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है कि मुक्ति की जरूरत भी है। वो सारे देवताओं को भगवान के कॉम्पिटिटर मानने लगता है, दुर्गा जी, गणेश, सूर्य, सारे देव। और वो सोचते हैं इनकी पूजा करो चाहे विष्णु की पूजा करो, सभी सेम है। और वो लोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से देवताओं के पास जाते हैं। भगवान बोलते हैं अल्प बुद्धि लोग, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, वो इस प्रकार से जाते हैं कि क्योंकि भौतिक इच्छाओं के द्वारा जाते हैं। और यही डेंजर रहता है उसमें कि व्यक्ति फिर फाइनल उसका जो गोल है उसी से भ्रमित हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों के को इस मांग तथा अभाव के युग में ठीक प्रकार संपन्न कर पाना कठिन है, किंतु जब इन अनुष्ठानों को समुचित रीति से संपन्न किया जाता है तब मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। परंतु इच्छा पूरी हो भी जाएगी तो भी क्षणिक इच्छा ही पूरी होती है, कोई भी देवता के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि मुक्ति प्रदान कर सके। भगवत गीता इसलिए बताता है तद्भवति अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की सेवा में जाते हैं। तो ये सारे के सारे मार्ग उस प्रकार से ठगी जैसे मार्ग हैं, मनुष्य को वास्तविकता में जो चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। उपर्युक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्गों में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के तीन प्रकार के कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता, किंतु भागवत धर्म जो है वो इनको स्थायी तरीके से छुटकारा दिला देता है। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव को उसकी मूल स्थिति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। और जब दिव्य प्रेम भक्ति में स्थापित हो जाता है तो फिर वो ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन सब से बाहर निकल जाता है। अभी यहाँ पे लिखा है छल धर्म किसको बोला जाता है? स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कैतव धर्म मानना चाहिए, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होता है। उसी को प्रोज्झित बोला गया है। प्रोज्झित मतलब पूरी तरह से उसको बहिष्कार करना। भागवत धर्म में उन सब चीजों का बहिष्कार किया जाता है। इसलिए भागवत में जो धार्मिक वर्णन है उसका प्राथमिक ज्ञान भगवत गीता है, और उसका भगवत गीता के बाद एडवांस नॉलेज भागवतम में है। ये उन सब सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है जो दिखावटी धार्मिकता की इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं। सकाम कर्मी योगी, आरोह पंथी दार्शनिक तथा मुक्तिकामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में चिंतित रहते हैं, लेकिन भगवत भक्तों में ऐसी कोई स्वार्थी आकांक्षा नहीं होती। वो भगवान, परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। अर्जुन जब पहले अलग अलग तर्क प्रदान कर रहे थे पहले अध्याय में भगवत गीता में, तब उनके तर्क उनकी इंद्रियों उनकी खुद की इंद्रिय की तृप्ति के लिए कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं कैसे रहूंगा, कैसे भोग करूंगा अगर सब लोग मर जाएंगे। तो उस समय वो बहुत सारे आर्गुमेंट दे रहे थे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इसलिए युद्ध नहीं कर रहे थे। परंतु जब भगवान ने भगवत गीता को बोला और अर्जुन भागवत सिद्धांतों को समझ गए, तब फिर उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। उन्होंने बोला भी कि मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति वापस आ गई है, अभी आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए अगर इन सारे जो अलग अलग जो क्रियाएं हैं इनको अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो हम वास्तविक ईश्वर की प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु अर्थात यथार्थ तत्व के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतिरूपों के रूप में वर्णित किया गया है। संस्कृत में दो शब्द होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। भगवान को वास्तव बोला जाता है, भगवान को निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, सापेक्ष मतलब रिलेटिव। तो भगवान को निरपेक्ष बोला जाता है, जीवों को सापेक्ष बोला जाता है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है और जीव उन पे आधारित है। और ये हमेशा का संबंध है भगवान का। इस संबंध का जागरण जो होता है भागवत धर्म कहलाता है। जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है, वह अपने हृदय में तुरंत ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करता है। तो ये श्लोक क्यों कोट किया गया था यहाँ पे? क्योंकि इसके पहले वाले वर्ष में हमने डिस्कस किया था कि संसार में ये गौर निताई जो है, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। उस अज्ञान का अंधकार क्या कहलाता है वो एक्सप्लेन करने के लिए ये श्लोक यहाँ पे कोट किया गया था। इसके बाद अभी अगर आगे जाएंगे तो अगला वर्ष आता है
तार मध्य मोक्ष वांछा कई तव प्रधान, जहाँ होय ते कृष्ण भक्ति होय अंतर ध्यान। इन सब में मुक्ति वांछा जो है वो बहुत डेंजरस है। यहाँ पे कौन सी मुक्ति का वर्णन किया जाए? ऐसी मुक्ति नहीं जिसमें भगवान की सेवा का मौका मिलता है, वो मुक्ति तो अच्छी मानी जाती है। परंतु यहाँ पे जो मोक्ष वांछा बताई गई है वो मोक्ष वांछा है भगवान में तदाकार हो जाना, भगवान के शरीर में समाने की इच्छा जो है वो डेंजरस इच्छा कहलाती है, प्रधान छल धर्म है। क्योंकि अगर कोई भगवान के शरीर में समा जाता है, समाने का प्रयास करता है, समा तो नहीं सकता है क्योंकि जीव हमेशा से इंडिविजुअल है, पर सपोज जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अगर कोई बैलगाड़ी में कोई सन्यासी आ रहा है बैठ के, तो सारे भक्त उसको, सन्यासी को देख के उसको तुरंत प्रणाम करते हैं। और जब सन्यासी को प्रणाम करते हैं तो बैल को ऐसा लगता है कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बैल के मन में थोड़ा लगता है कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हो गया, लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान के शरीर में चिपक जाते हैं जाके, वो चिपकने की मृत्यु होती है, विष्णु सायुज्य मुक्ति, परमात्मा सायुज्य जो कहलाता है। तो अगर कोई भगवान को प्रणाम करता है तो जीव सोचने लगता है अरे ये तो मुझे प्रणाम कर रहा है। तो उस कारण से वो मुक्ति और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो भगवान की प्रेम भक्ति नहीं कर पाता है, प्रेम भक्ति करने की इच्छा उसके लोप हो जाती है। इसलिए वो मुक्ति बहुत डेंजरस कहलाती है। निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है, तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति मार्ग पर चल पाने में पूर्णतया असक्त हो जाता है। प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिर संधिरपि निरस्तः इति। उपसर्ग प्रसूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है। भागवत में आप देखेंगे उस श्लोक में क्या लिखा था, प्रोज्झित लिखा था, धर्म प्रोज्झित करितव, प्रा उपसर्ग लगा था। तो उज्जित का मतलब छोड़ देना, और प्रोज्झित प्रा उपसर्ग जब लगाते हैं तो उसका मतलब पूरी तरह से उसको छोड़ देना, कोई भी कुछ 0% उसको स्वीकार करना। वो यहाँ पे लिखा है प्रशब्देन मोक्ष अभिसंधिरपि निरस्तः। उपसर्ग प्रा सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। ये श्रीधर स्वामी जी ने अपनी कमेंट्री में बताया है। कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभ शुभ कर्म सेह एक जीवेर अज्ञानतम धर्म। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं वो तमोगुण से उत्पन्न कर्म है। संसार में चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसको अशुभ ही माना जाता है, क्योंकि अगर वो कृष्ण भक्ति में नहीं लगाता है, नहीं लगता है, तो वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है। इसलिए पुण्य पाप दोनों ही भगवान की प्रेम भक्ति में बाधक होते हैं। भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की जो उपमा सूर्य तथा चंद्र से की गई है वो बहुत सार्थक है। सारे जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उनकी वैधानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति करना है। फिर चाहे पुण्य हो, चाहे कर्मकांडी अनुष्ठान हो, चाहे शुभ हो अशुभ हो, या भव बंधन से छूटने की इच्छा हो, ये सभी आध्यात्मिक माने जाते हैं, परंतु ये सारे जो हैं ये कृष्ण भक्ति तक हमें लेके नहीं जाते हैं। इसलिए इनको इनको अनावश्यक आवरण बोला जाता है। जीवों को इन आवरणों से मुक्त होना चाहिए, कृष्ण भावना में पूरी तरह से प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के आविर्भाव का प्रयोजन आत्मा के अंधकार को हटाना है। उनके आविर्भाव के पूर्व जीवों कि ये सारे व्यर्थ कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत को ढके हुए थे, किंतु इन दोनों भाइयों के आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय निर्मल हो रहे हैं और वे कृष्ण भावनामृत की अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ प्रसादे ए तमो है नाश, तमो नाश करी करे तत्व प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से इस अंधकार का नाश हो जाता है और सत्य का प्रकाश होता है, वास्तविक सत्य का प्रकाश होता है। वो सत्य क्या है? तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। ये तत्व वस्तु, वास्तविक तत्व क्या है? वास्तविक तत्व कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति करने से जो कृष्ण का प्रेम मिलता है वो वास्तविक तत्व कहलाता है। और चौथा क्या? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। ये आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद के स्वरूप है, इसलिए इनको वास्तविक वस्तु बोला जाता है। इनके अलावा जो है वो अवास्तविक वस्तु कहलाता है।
तो क्या क्या परम तत्व वस्तु है? कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम और नाम संकीर्तन, ये वास्तविक रूप माने जाते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के द्वारा एबंडेंस दिए जाते हैं। जो चाहे कोई क्वालिफाइड हो चाहे नहीं हो, ओपनली चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इसको प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्र बाहिरे तमये, तम से विनाशे, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाश है। सूर्य तथा चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह घरों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। अंधकार का नाश करते हैं तो संसार की वस्तुएं प्रकाशित होती हैं सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से। दुई भाई हृदय छाली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। ये दोनों भाई जो हैं चैतन्य और नित्यानंद या कृष्ण बलराम, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हृदय छाली अंधकार, हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार ये दो प्रकार के भागवतों से मिलाने में मनुष्य की मदद करते हैं। दो प्रकार के भागवत मतलब कोई वस्तु अगर भगवान से संबंधित होती है तो उसको भागवत बोला जाता है। तो गौर निताई की कृपा से भगवान से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलाने में मनुष्य की मदद होती है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दो प्रकार के भागवत का आगे और भी वर्णन दिया गया है। एक भागवत है जो कि भागवत शास्त्र है, श्रीमद् भागवत पुराण, वो भागवत कहलाता है। दूसरा भागवत है भक्त भक्ति रस पात्र, ऐसा भक्त जो भक्ति रस में पूरी तरह से निमग्न है, वो भक्त भी भागवत कहलाता है। तो भागवत शास्त्र और शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, ये दोनों भागवत कहलाते हैं। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेम होए बस। और जब कोई जीव भागवत पुराण और भक्त भागवत के संपर्क में आता है, उन दोनों के द्वारा भक्ति रस को प्राप्त करता है, या दो भागवत के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममय सेवा के रस का संचार करते हैं, और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। ताहार हृदय तार प्रेम होए बस, भगवान ऐसे व्यक्ति के, ऐसे जीव के भक्त प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। एक अद्भुत सम काले दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित्त गुहार तमह करे नाश। अभी नॉर्मली सूर्य चंद्रमा एक साथ प्रकट नहीं होते हैं। जब सूर्य डूबता है तब चंद्रमा प्रकट होता है, परंतु ये दो सूर्य चंद्र स्पेशल हैं क्योंकि एक साथ ही प्रकट प्रकट हो रहे हैं। गौड़ देश के आकाश में गौड़ निताई जो है वो सूर्य चंद्रमा के समान है, और दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं। ये एक अद्भुत बात है। और दूसरा आश्चर्य बात है कि चित्त गुहार तमह का विनाश, हृदय के अंदर कितनी भी गंदगी हो, कितनी भी अंदर घुसा के कितने जन्मों की गंदगी रखी हो, परंतु उन सारे चित्त की गंदगी को विनाश कर देते हैं। यही चंद्र सूर्य दुई परम सदय, जगत भाग्य गौड़े कविला उदय। इस तरह से दोनों भाई सूर्य चंद्रमा के समान हैं, और संसार के भाग्य को उदय करने के लिए ये गौड़ देश में प्रकट होते हैं, बंगाल के क्षितिज में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी गौड़ वंश की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। गौड़ देश क्या कहलाता है? सेन वंश की सुप्रसिद्ध प्राचीन राजधानी गौड़ देश या गौड़ के नाम से विख्यात थी, और वर्तमान में मालदा जिले में स्थित थी। बाद में यह राजधानी नवद्वीप के पास गंगा की पश्चिम दिशा में स्थित नवे अर्थात मध्यवर्ती द्वीप में स्थानांतरित हुई। यही राजधानी जो सेन वंश की राजधानी थी पहले गौड़ देश थी, बाद में वो नवद्वीप में ट्रांसफर हुई, जहाँ जो मायापुर के नाम से जाना जाता है। और चूंकि सेम राजधानी को वहां ट्रांसफर किया, इसलिए उसी मायापुर को गौड़पुर कहा जाता है। वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और वहीं नित्यानंद प्रभु वीरभूम जिले में आकर उनसे मिले। नित्यानंद प्रभु दूसरे स्थान पर प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु से आके मिलते हैं। तो ये दोनों गौड़ देश के क्षितिज पर कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए। और यह भविष्यवाणी की गई है कि जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम दिशा में चले जाते हैं, उसी तरह 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया था वह उनकी कृपा से पाश्चात्य सभ्यताओं तक पहुंच जाएगा। ऐसा अभी आएगा। 9वें अध्याय में एक श्लोक में आता है, जब ये ग्रंथ 300 साल 400 साल पहले लिखा गया है, पर कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी उसमें लिखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष का वर्णन आता है, भक्ति वृक्ष का वर्णन आता है, तो उसमें आता है रूप गोस्वामी की जो डाल है, उस डाल में जो फूल खिलेंगे, कृष्ण प्रेम के जो फूल खिलेंगे, वो कृष्ण प्रेम के फूल पाश्चात्य देशों तक चले जाएंगे। प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि इसका मतलब है कि
कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पता है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में होगा, तो वो यहाँ पे लिखा है, भविष्यवाणी की गई है, जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम दिशा में जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति भी पूर्व दिशा में भारतवर्ष से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा में पहुंचेगी, पाश्चात्य सभ्यताओं तक पहुंचेगी। और 5 प्रकार के अज्ञान जो हैं जीव के, उसको भगाते हैं दोनों भाई। पांचों अज्ञान जो हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 अज्ञान माने जाते हैं। शरीर को आत्मा मानना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख मानना, भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, शोक करना, और यह सोचना कि परम सत्य के परे भी कुछ है। ये 5 अज्ञान को चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। से दुई प्रभु कवि चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। मैं ऐसे इन दोनों प्रभु के चरणों का वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा से आत्म साक्षात्कार के रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। यही दुई श्लोके कैल मंगल वंदन, तृतीय श्लोके अर्थ सुन सर्वजन। इस अध्याय के श्लोक नंबर 1 और 2 का वर्णन यहाँ पे है, जिनको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। अभी तीसरे श्लोक का तात्पर्य सुनाएंगे। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे व डरे, विस्तारे न वर्णि सारार्थ कही अल्पाक्षरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऑलरेडी 90 साल के हैं जब वो इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, और तब भी चैतन्य महाप्रभु की जब ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं तो उनको लिखने की इतनी इच्छा हो रही है कि उनको लग रहा है कि लगातार लिखते जाएं, परंतु यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, और ग्रंथ बहुत बड़ा होता है तो कई बार लोग पढ़ते नहीं है। इसलिए ग्रंथ के विस्तार के भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ। इसलिए मैं सार संक्षेप में सार वर्णन करूंगा। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, ये श्लोक सुभाषितम का श्लोक है कि मितम, मितम मतलब संक्षिप्त, सारम मतलब सार, और वाग्मिता, वाक्पटुता, वाक्पटुता मतलब इलोक्वेंस। उसको उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। संक्षेप में कहा गया सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों को आदत होती है कि किसी चीज को जब डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत डिटेल में करते हैं, बहुत डिटेल मतलब इतना माइन्यूट डिटेल बताते हैं जितना आवश्यक भी नहीं है। तो कभी कभी सामने वाला बोलता नहीं नहीं इतनी जरूरत नहीं, कुछ आगे बताओ, नहीं बोलते नहीं 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 डिटेल से सुनना जरूरी है। तो वो वाक्पटुता नहीं कहलाती। वाक्पटुता मतलब संक्षेप में बोलना, संक्षेप में बोला जाए, बहुत ज्यादा शब्दों का उपयोग नहीं किया जाए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो उसको बोला जाए, तो वो वाक्पटुता कहलाती है। मुझे इंग्लिश प्रोवर्ब याद नहीं आ रहा है, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी अध्याय में। संक्षेप में कहा गया सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। सुनिले खंडिवे चित्ते अज्ञान आदि दोष, कृष्णे गाढ़ प्रेम होइबे पाइबे संतोष। अगर कोई इस ग्रंथ को सुनता है, इनका इन सब वस्तुओं को सुनता है, तो मनुष्य का हृदय अज्ञान सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व, तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। भिन्न भिन्न लिखी याची कवि अविचार, सुनीले जानिबे सब वस्तु तत्व सार। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु तथा उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम, यश तथा उनके दिव्य प्रेममय आदान प्रदानों की रसों की महिमा का श्रवण करेगा, तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। पंच तत्व के बारे में अगर कोई वर्णन करता है, पंच तत्व के बारे में अगर कोई वर्णन करता है, तो वो परम सत्य के सार को जान पाएगा। इसलिए मैंने इनका वर्णन तर्क और विवेक के साथ इस ग्रंथ में किया है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए, मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पहला अध्याय समाप्त होता है। तो पहले अध्याय में हमने ये देखा कि कौन कौन सा पहले 14 श्लोक जो थे, उन 14 श्लोकों का वर्णन पहले अध्याय में हमने देखा, और साथ साथ पहले 2 श्लोकों का वर्णन बताते हैं। अभी दूसरा अध्याय जो आएगा, जो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, दूसरे अध्याय में क्या है
चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार से है उसका वर्णन है, कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और सारे अवतारों के उद्गार हैं। जैसे कृष्ण सभी अवतारों के उद्गार हैं, उसको बताने के लिए तीसरा अध्याय बोला गया था भागवतम के पहले स्कंद में। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को प्रूफ करने के लिए ये अध्याय दूसरा बोला जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं, क्योंकि अध्याय खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीक का सिनॉप्सिस हम पढ़ेंगे, उसके बाद अध्याय स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न अगर पूछना है पूछ हाँ, सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी मेरा क्वेश्चन है कि प्रभु जी, जैसे हम गृहस्थ जीवन में है तो हमारा कई बार ऐसा होता है कि हम मायावादी या निर्विशेषवादी लोगों के परिचय में आते हैं, उनसे कांटेक्ट रहता है। तो ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे हम तिलक लगाते, कंठी माला पहनते, तो अंदर से भाव रहता है कि हम प्रभुपाद जी की संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उनके सामने, कि जैसे एक गलत मैसेज ना जाए उनके बीच में। हमारा जैसे इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैसे हमें तो पता है अंदर से कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि आचरण हमारा गलत ना जाए उनके आगे, कि जैसे हाँ, इस्कॉन को वो गलत मान बैठे हैं प्रभु जी। देखिए प्रभुपाद जी ने उसके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस दिया है कि सोशल लेवल पे हमारा रिस्पेक्ट उनके लिए हमेशा रहेगा। चाहे कोई भी सन्यासी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, परंतु उसको देख के प्रणाम करना चाहिए। ये एक सोशल एटिकेट है जो डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन से संप्रदाय से है। अगर वो संन्यास आश्रम में है या साधु वस्त्रों में है तो प्रणाम करना चाहिए। सोशल लेवल पे रिस्पेक्ट हमेशा होता है। जो जी हमारे डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस केवल फिलोसॉफिकल लेवल पे होते हैं, परंतु जब हम ऐसे सोशल गैदरिंग में मिलते हैं तो वो डिस्कशन आते ही नहीं है। तो उस समय सभी को सम्मान करना चाहिए, जी क्योंकि प्रभु। वैष्णव भक्त तो क्या है, चींटी को भी सम्मान करता है। तो साधु तो दूर की बात, जो भी साधु बना है एटलीस्ट उसके अंदर कुछ तो आध्यात्म के लिए रुचि है, तभी वो साधु बना है। भले ही सही रास्ते पे नहीं पहुंच पाया, परंतु भौतिक कर्मी लोगों से कुछ तो ज्यादा सोचता है तभी अध्यात्म में आया। तो ये सोच के सम्मान सभी को देना चाहिए सोशल लेवल पे। और प्रयास करें कि फिलोसफी का वर्णन ज्यादा, डिस्कशन ज्यादा हो नहीं उनके साथ। अगर वो ऑलरेडी उस रास्ते में है तो उनको कन्विंस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तभी चालू होगा जब हम उनकी फिलोसफी को काटना चालू करेंगे। जी तो प्रभु जी। सोशल लेवल पे मिल रहे हैं तो उसको डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं। आप देखेंगे, अगर आप वीडियो देखेंगे, प्रभुपाद ने जब अपना वृंदावन टेम्पल का ओपनिंग किया था 1975 में, तो बहुत हाँ, सारे साधुओं को बुलाया था। तो उसकी कुछ कुछ फोटोज हैं, कुछ एक दो वीडियो भी हैं जहाँ पे प्रभुपाद, उस समय एक साधु थे, नाम मुझे याद नहीं, अखंडानंद सरस्वती, नहीं वो तो अभी है ना, उस समय 50 साल पहले तो नहीं हो गए। वैसे एक साधु थे, बहुत प्रसिद्ध मायावादी साधु थे। और उस वीडियो में प्रभुपाद उनके साथ एकदम बैठे हैं, दोनों जोर जोर से हंस रहे हैं, कोई बात चल रही है, प्रभुपाद वो भी जोक कर रहे हैं, प्रभुपाद भी कुछ जोक कर रहे हैं। तो सोशल लेवल पे प्रभुपाद हमेशा वैसे डील करते थे। जब शास्त्रीय तर्क वितर्क की बात आती है तब ये सब चीजें घटनाएं आती हैं। ओके। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। कोई और प्रश्न है? यस प्रभु, दामोदर प्रसाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। लेक्चर के शुरू में आपने बताया कि मुक्ति जो है वो अंधकार के समान है। तो प्रभु जी, अब हम लोग देखते हैं कि जो हठ योगी है या ज्ञान ध्यान योगी जो है, वो लोग मतलब ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ। तो इसमें से दो प्रश्न ऐसे आते हैं कि अगर मुक्ति अगर कैटब है या छलावा है, तो वो लोग योग मतलब साधना किसकी कर रहे हैं? और अगर वो छलावा है तो वो लोग ज्ञानी कैसे होंगे? गुड क्वेश्चन। छलावा इन द सेंस, छलावा का मतलब है, यहाँ पे जो छलावा है, आप चैतन्य चरितामृत की टर्मिनोलॉजी को अगर देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चैतन्य चरितामृत का टर्मिनोलॉजी ऐसा है कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति तक जो नहीं पहुंचा पा रही है प्रोसेस, वो छलावा कहलाई जा रही है। अगर आप सामान्य तरीके से डेफिनेशन में देखेंगे तो वो आध्यात्मिक कार्य है, परंतु चैतन्य चरितमृत का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि उस स्टैंडर्ड के आधार पे उस चीज को छलावा बोला जा रहा है। जैसे जैसे सिंपल हम अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त लोग पतंजलि का बिस्किट खा लेते हैं, पर अगर शुद्ध भक्त के सामने जाएगा तो शुद्ध भक्त बोलेंगे अरे ये सब छलावा है। तो पतंजलि का बिस्किट है या मार्केट से कुछ ऐसी चीजें लाते हैं, चिप्स है या कोई चीजें हैं, कभी कभी भक्त लोग खा लेते हैं,
परंतु अगर एडवांस डिवोशन की बात किया जाए तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि बनाने वाला भक्त नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगाया गया है। तो उसी तरह से चैतन्य चरितामृत चूंकि पूरी तरह से शुद्ध भक्ति पे आश्रित है, तो कोई भी चीज जो शुद्ध कृष्ण भक्ति तक नहीं ले जाती उसको छलावा बोला गया है। ओके। और मुक्ति जहां यहाँ पे वर्णन है उसको मैंने बताया कि मुक्ति का जो वर्णन किया गया है वो सायुज्य मुक्ति का वर्णन किया गया है। बाकी मुक्ति में तो भगवान की सेवा होती है, पर सायुज्य मुक्ति में भगवान की सेवा नहीं होती, इसलिए उसको छलावा बोला गया है। ओके। और कोई प्रश्न है? ओके, सो वी कैन एंड हियर। दूसरा अध्याय हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ, चैतन्य चरितामृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय।